नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत भर में 6635 धान की खरीदी के मराकिज का आगाज किया जा रहा है। किसानों को धान की मुनासिब कीमतें फराहम की जा रही है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। छूने वाले के अंदाज से इसकी नीयत का अंदाजा होता है। ऐसे अफराद से चौकन न रहे। चाइल्ड कोऑर्डिनेटर जोशना की तालिबात को तलकीन। बड़गल के ZP स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का शौर बेदारी प्रोग्राम। वर्नी के पेट्रोल बंक पर डीजल कम डालने का इल्जाम। बरहम हुजूम ने पेट्रोल मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने और पेट्रोल पंप के लाइसेंस को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि रोजाना भारी मिकदार में डीजल चोरी किया जा रहा है। मुबकाल की देई अवाम और गौर तबके में तनाव का माहौल। गौर तबके ने हमले का मुकामी अफराद पर इल्जाम आयद किया, जबकि मुकामी अफराद और VDC कमेटी ने गौर तबके पर मिलावटी सेंधी फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। अब खबरें तफसील से। आरमूर में MLA के कॉम्प्लेक्स में शदीद ज़दोकोब से एक मुस्लिम नौजवान की मौत। गरीब मुस्लिम खानदान अब तक इंसाफ से महरूम। सिर्फ 12 अफराद पर मुकदमा दर्ज करना मानाखेज लगता है। क्या पुलिस पर आरमूर MLA का दबाव है? सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का सवाल। आज मजलिसी कायदीन ने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए मजीद तहकीकात का मुतालबा किया। मजलिसी कायदीन के एक वफद ने आज सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद मिस्टर कार्तिकिया से मुलाकात की और 8 माह कबल हुए मुस्लिम नौजवान के कत्ल के मामले की असरनो तहकीकात करने और हकीकी तमाम खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वफद में कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, आरमूर काउंसलर जहीर अली और इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन के अलावा आरमूर के मकतूल नौजवान के अफराद खानदान भी शामिल थे। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि आरमूर बस स्टैंड से मुतसिल वाक़े जीवन रेड्डी शॉपिंग मॉल में उस वक्त जब ये शॉपिंग मॉल ज़ेरे तामीर था, चंद शरपसंद इशरार ने 2 नौजवानों को बेरहमी से ज़दोकोब करते हुए हलाक कर दिया था। इन हमलावरों की तादाद करीब 10 थी, लेकिन आरमूर पुलिस ने इस कत्ल के संगीन मामले में सिर्फ 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज करते हुए दीगर खातियों को बचा लिया। इस मामले में इस शॉपिंग मॉल के मालिक, जो आरमूर के MLA भी है और सेकुलरिज्म का दावा भी करते हैं, आज तक खामोश है। इनकी ये खामोशी मानक़ैज़ है। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि होना ये चाहिए था कि MLA जीवन रेड्डी मकतूल मुस्लिम नौजवान के मकान को जाते और इसके अफराद खानदान से ताज़ियत करते और इनकी इमदाद के इक़दामात करते, मगर इसके बरक्स MLA आरमूर जीवन रेड्डी अब तक खामोश है, जो कि अफसोसनाक बात है। मोहम्मद शकील अहमद ने मुतालबा किया कि जीवन रेड्डी मकतूल नौजवान के किसी खानदानी फर्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करवाए और उसको एक्स ग्रेशिया दिलवाए और एक डबल बेडरूम मकान फराहम करे। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं और इनकी हिदायत पर ही आज कमिश्नर पुलिस निजामाबाद से मुलाकात की गई है। मकतूल नौजवान की बहन ने बताया कि इनके भाई के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं और इनको अब तक हकीकी इंसाफ नहीं मिला और MLA जीवन रेड्डी ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने MLA से मुमकिन ताउन करने की अपील की और मजलिसी कायदीन बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से दिली इज़हार तशक्कुर किया। असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम की हिदायत पर आज हम CP साहब से मुलाकात करने आए, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस साहब और निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार और ज़हीर जो आरमूर क्रिकेट के काउंसलर है, इस ज़िम्मन में पिछले 2 महीने पहले हम आरमूर में जो बस स्टैंड के बाजू जीवन रेड्डी मॉल जो है, वहाँ पर 8 महीने पहले जो कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, उस ज़िम्मन में ACP साहब से भी 2 महीने पहले हम मुलाकात किए थे सदर मोहतरम की हिदायत पर। जब मुलाकात के बाद से आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई ACP की वजह से,
इस दरमियान में असद साहब से मुलाकात, असद साहब ने हमसे कहा कि सीपी साहब से जाके मिलिए। सीपी साहब से हम मुलाकात किए और वो वीडियो बताए जिसमें कम से कम 8 से 10 आदमी मिलकर वो 2 बच्चों को मार रहे थे, बेदर्दी से मार रहे थे, जिसमें एक का इंतकाल हुआ, केस बुक हुआ, जिसपे 2 आदमी पर बुक हुआ, जबकि उसमें मिनिमम 10 आदमी इन्वॉल्वमेंट है। हम ये चाहते हैं कि आर्मोर पुलिस से कि उसकी सही तहकीकात करते हुए तमाम खातियों को गिरफ्तार किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और हम ये भी कहना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि वो जीवन रेड्डी माल है, जीवन रेड्डी जो MLA आर्मोर का है, क्या उसके प्रेशर पे ये काम में तेज़ी नहीं लाई जा रही है। हम जीवन रेड्डी से भी ये कहना चाहेंगे जो आर्मोर का MLA इस वक्त है, मुस्लिम दोस्ती का जो अपने आप को सबूत पेश करता है, जाके जो लोग जिसके घर में मौत हुई, जो बच्चे का इंतकाल हुआ, उसके घर में जाके मुलाकात करके उनको तसल्ली देने का भी वो सोच नहीं सके। मैं चाहता हूँ कि जीवन रेड्डी साहब आप या तो पुलिस को कोई गाइडलाइंस देना बंद कीजिए, वरना जाके उनकी फैमिली से मिलिए, उनके दुख दर्द में शामिल रहिए। एक लीडर का काम होता है, कुछ भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में अगर कुछ होता है तो वो इलाके में वो इलाके का काउंसलर हों दो या MLA हों दो, जाके वो खानदान को पुरसा देता है। हमारा डिमांड है कि उस जो घर में जिसका कत्ल हुआ, जिसका इंतकाल हुआ, उनके घर वालों को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कुछ भी और एक्स ग्रेशिया के लिए उनको माली तौर पर मदद करें, क्योंकि जो बच्चा गया वो तो होने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। तो जीवन रेड्डी के MLA साहब के जो कॉम्प्लेक्स में मर्डर हुआ, हमारा भाई है, हमारे अम्मी बहुत गरीब है, अभी तक उसके ऊपर कुछ भी और केस ये नहीं हुआ। हमारे 8-10 जन उसमें उन्होंने दोनों के ऊपर केस बुक करे और जीवन रेड्डी MLA साहब भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। उन्होंने आए फिर गए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उसके अंदर। हमारे अम्मी हम आके यहाँ निज़ामाबाद में कमिश्नर से मिले और असद साहब वहाँ से MIM जो पार्टी है ना, उनको भेजे हम लोगों के साथ में यहाँ पर मदद के लिए, यहाँ पर कार्रवाई करो बोल के। हमारे अम्मी बहुत गरीब है और उससे भी मदद करो जीवन रेड्डी MLA साहब। किसानों को ताजरीन के इस्तेहसाल से बचाने और उनको यकीनी फ़ायदा फ्राहम करने के लिए हुकूमत धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ कायम कर रही है। वर्नी में रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को बेहतरीन कीमतें फ्राहम कर रही है। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 21 अक्टूबर को वर्नी मंडल मुस्तखर पर वाक़े कोऑपरेटिव सोसाइटी सेंटर पर धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बेहतरीन कीमतें फ्राहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां इस बात की अफवाहें फैला रही थी कि FCI के गोदाम भरे हुए हैं, लिहाजा इस साल रियासती हुकूमत अजनास की खरीदी के मराकज़ का आगाज नहीं करेगी। इस तरह की अफवाहों के जरिए किसानों को हुकूमत के खिलाफ वर्गलाने और भड़काने की नाकाम कोशिश की गई। हाल ही में रियासती वज़ीर आला KCR ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर किसानों से अजनास की खरीदी के लिए मरकजी हुकूमत से बात की थी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में जुमला 6,635 धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जहां किसानों को A ग्रेड धान के लिए 1960 रुपये और B ग्रेड धान के लिए 1940 रुपये इम्तियादी कीमतें फ्राहम की जाएगी। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वह अपने अजनास को सरकारी मराकज़ पर ही फरोख्त करें। हुकूमत किसानों को दरमियानी दलालों से बचाना चाहती है। स्पीकर असम्बली ने कहा कि हुकूमत इसलिए सरकारी खरीदी के मराकज़ शुरू किए हैं कि अजनास के ताजिर किसानों का इस्तेहसाल ना कर सके और दिन ब दिन कीमतें कम ना करे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद इक़दामात कर रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत फसल के मौके पर इमदाद फ्राहम की जा रही है। साथ ही ज़राई शोबे को वाफर बिजली की सरबराही अमल में लाई जा रही है और ज़राई अराजियों की सैराबी के लिए भी ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। సంవత్సరం కాల్ కేస్తే మెడకు మెడకేస్తే కాల్ కేస్తా ఉన్నారు. మొన్న కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము దొడ్డు రకాలు కొనం, FCI మీ ధాన్యం తీసుకోదు అని కొన్ని వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ మంత్రి గారిని 2 రోజులు కలిసి బతిమలాడుకొని అయినా వారిని ఒప్పించి ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే మొన్న మీటింగ్ పెట్టారు హైదరాబాద్లో. ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టకపోతే వ్యాపారస్తులు వారి లాభాల కోసం ప్రతిరోజు ధర తగ్గిస్తూ ఉంటారు. ధర తగ్గకుండా ఉండాలి, రైతుకు నష్టం జరగదు ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారంగా
कुमरम भीम ने जल जंगल जमीन का नारा देते हुए गरीबों, दलितों और कबायलों के हक में तहरीक चलाई थी। इस तहरीक को फिर से शुरू करने की जरूरत है। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। उन्होंने कुमरम भीम की जयंती के मौके पर खराज अकीदत पेश की। कम्युनिस्ट रहनुमा कुमरम भीम की जयंती के मौके पर सीपीएम जिला ऑफिस में एक प्रोग्राम सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू की क़यादत में मुनाक़िद हुआ और कुमरम भीम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर रमेश बाबू ने अपने खिताब में बताया कि कुमरम भीम ने अपनी जिंदगी गरीबों, कबायलियों, दलितों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजार दी। उन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि सरकारी ज़मीनें गरीबों, दलितों और कबायलों में तकसीम की जाए और हुकूमत ने इनके मुतालबे को कबूल करते हुए कबायलियों और दलितों को सरकारी अराजियां फराहम की थी। लेकिन अब इनसे ज़मीनों को वापस छीना जा रहा है और जद्दोजहद करने वाले दलितों और कबायलियों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और हक तलफी है। रमेश बाबू ने कहा कि कुमरम भीम को सही खराज अकीदत ये होगा कि इनकी तहरीक जल जंगल ज़मीन को फिर से शुरू किया जाए और गरीबों, दलितों और कबायलियों के हुकूक के लिए फिर से जद्दोजहद की जाए। इस मौके पर पेदी वेंकटरामलू, विघ्नेश, विशाल, रेणुका और दिगर मौजूद थे। కుమరం భీం జయంతి సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయనకు నివాళులర్పించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో జల్ జంగల్ జమీన్ అనేటువంటి నినాదంతో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వర్తించేలా, అట్లాగే అటవీ సంపద కొంతమంది స్మగ్లర్లు, దళారులు దోచుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ ప్రాంతంలో నివసించేటువంటి ఆదివాసులకు, గిరిజనులకు, దళితులకు చెందాలని, ఈ భూమి మీద హక్కు వీళ్ళకే ఉండాలని పోరాడినటువంటి సందర్భం. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు పోడు భూములని ఈరోజు ఆదివాసులు, గిరిజనులు, పేదలు సాగు చేసుకోకుండా ఆ భూముల్ని స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఆ పేదల మీద దాడులు చేస్తూ అక్రమంగా అనేక కేసుల్ని మోపుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తా ఉన్నాం. वर्नी के भारत पेट्रोल पंप पर कम डीजल डालने का इल्जाम। बरहम अफराद ने अमले से पूछताछ की और मुतल्लिका महकमे जांच से मुतालबा किया कि इस पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पेट्रोल पंप के लाइसेंस को मनसूख किया जाए। वर्नी मंडल मुस्तखर पर वाक़ भारत पेट्रोल पंप में डीजल में कमी का इल्जाम आयद करते हुए मुकामी अफराद ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस पेट्रोल पंप के अमले और मालिकीन के खिलाफ सख्त महकमे जाती कार्रवाई करने और इस पेट्रोल पंप के लाइसेंस को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। बताया गया कि एक नई मशीन में डीजल डलवाया गया, लेकिन डीजल डलवाने वालों को शक हुआ कि डीजल कम डाला गया है, लिहाजा इस डीजल को नापा गया तो 4 लीटर डीजल कम पाया गया, जिस पर मशीन के मालिकीन के अलावा दिगर गाड़ियों के मालिकीन ने अमले पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया, जबकि अमले ने कहा कि इस मामले में वो कतई कसूरवार नहीं है। डीजल की कमी की वजह डीजल का पंप हो सकता है, मगर उन्होंने जानबूझकर डीजल कम नहीं डाला। बरहम हुजूम ने इसकी इत्तला मुतल्लिका महकमे जात को दी और इस पेट्रोल बंक के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और इस पेट्रोल बंक के लाइसेंस को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक मशीन में 4 लीटर डीजल कम आया है और यहाँ से रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल हासिल करती है। इस तरह कितने लीटर डीजल और पेट्रोल की चोरी की जा रही है, इसकी तहकीकात लाजमी है। ఇప్పుడు మొత్తం మీ ముందరే మొత్తం ఖాళీ చేశానా? ఖాళీ చేసినాం కదా, ఖాళీ చేసినా మళ్ళీ ఫుల్ చేసావా? చేతి ఎంత వచ్చింది? 4 లీటర్లు తేడా వచ్చింది. 4 లీటర్లు తేడా వచ్చింది. ఎంత? 4 లీటర్లు తేడా వచ్చింది. కరెక్ట్ జరిగింది. కరెక్ట్ జరిగింది. తేడా వచ్చిందా? అప్పుడు కూడా గన్ను తీసిపోసావు, నువ్వే పోసావు. తేడా వచ్చిందా రాలేదా? అది నువ్వు తేడా చేసావా? పంపులో తేడా ఉందని కాదు, తేడా వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చింది. दौरे हाजिर में कमसिन लड़कियों को हवस का शिकार बनाने के वाकयात में भारी इजाफा हुआ है, लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए लड़कियों और इनके वालिदैन को बशऊर बनाना लाजमी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर जोशना ने तालिबात को मशवरे दिए। वेलपुर मंडल के पड़गल मौजे के जिला परिषद स्कूल में निजामाबाद जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और चाइल्ड लाइन के ज़ेर एहतमाम शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर चाइल्ड कोऑर्डिनेटर जोशना ने कहा कि कमसिन लड़कियों की अस्मत रेजी के मामले में इजाफा होता जा रहा है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस ताल्लुक से कमसिन बच्चों को बशऊर बनाना और हवस का शिकार अफराद से
कैसे महफूज रहा जाए ये बताना ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने लड़कियों को अमली तौर पर बताया कि कैसे लोग इनका इस्तेहसाल कर सकते हैं, किस अंदाज से की जाने वाली हरकतें खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे अफराद को सख्ती से इब्तिदा में ही रोकना लाजमी होता है, वरना इनके हौसले बुलंद होंगे और वो अपने खतरनाक अज़ाइम की तकमील करेंगे। ऐसे ही हालात से गुजरकर कमसिन लड़कियां आखिरकार अस्मत रेजी का शिकार हो जाती है। इन लड़कियों को बशऊर बनाने के साथ साथ वालिदैन को भी चौकस रहने का जोशना ने मशवरा दिया और कहा कि अपनी कमसिन लड़कियों के अतराफ मंडलाने वाले अफराद से चौकस रहे और इनसे अपने बच्चों को महफूज रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, मुकामी सरपंच, स्कूल का अमला और दीगर मौजूद थे। తల్లిదండ్రులు అందించేది అమ్మ మీకోసం చెప్తున్నాను, మీ పిల్లలకి అంటే బయట వ్యక్తులు తెలవని వ్యక్తుల వల్ల మీ పిల్లల్ని మిమ్మల్ని రక్షించుకోవడానికి ఇది సేఫే, ఇది అన్సేఫ్. ఇది అన్సేఫ్. నేను ఎక్కడ పెట్టుకున్నాను చూస్తున్నారమ్మా, అన్సేఫ్. పిల్లలని ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ని ముట్టుకోవడము చాలా తప్పు. అర్థమవుతుందా? అంటే బాడీ పార్ట్స్. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
मुक्काल मंडल में गौर तबके और मुकामी अफराद के दरमियान तनाव का माहौल। मुकामी अवाम ने इल्जाम आयद किया कि गीता कार्मिक मिलावटी सेंधी फरोख्त कर रहे हैं, जिससे सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक है। जबकि गौर तबके ने मुकामी अफराद पर इनकी बेल्ट शॉप में तोड़फोड़ का इल्जाम आयद किया, जिसकी मुकामी अवाम ने सख्ती से तरदीद की। हल्के असम्बली बालकोंडा की हदूद में वाक़े मुक्काल मंडल मुस्तक़र पर सेंधी तहसींदों और देही तरक्याती कमेटी और मुकामी अफराद के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। वीडीसी कमेटी और मुकामी देही अफराद ने सेंधी तहसींदों पर इल्जाम आयद किया कि वो मिलावटी सेंधी फरोख्त कर रहे हैं, जिससे सेहत आमा को शदीद खतरात लाहक है। देही अवाम का कहना है कि इस मिलावटी सेंधी से इस गाँव के कई अफराद की सेहत मुतासिर हुई है और कई इंसानी जिंदगियों का ज़िया भी हुआ है। इस सिलसिले में सेंधी तहसींदों से बार बार ख्वाहिश की गई कि वो मिलावटी सेंधी की फरोख्त को बंद कर दे और बगैर मिलावट के सेंधी फरोख्त करे, मगर गीता कार्मिक इनके मुतालबे को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। मिलावटी सेंधी के मामले को लेकर गुज़िश्ता 15 दिनों से गीता कार्मिक यानी गौर तबके और मुकामी अफराद के दरमियान तनाव का माहौल बना हुआ है। आज दही तरक्याती कमेटी और मुकामी अवाम ने पुलिस में गौर तबके के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और इन पर मिलावटी सेंधी के फरोख्त का इल्जाम आयद किया। साथ ही महकमा एक्साइज में भी शिकायत की गई है और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर एहतजाज की धमकी दी गई। इस दरमियान गौर तबके ने इल्जाम आयद किया कि गांव के सरकर्दा अफराद और वीडीसी कमेटी के जिम्मेदार इनको हरासानी का शिकार बना रहे हैं और इनको धमकियां दे रहे हैं और आज उन्होंने हमला करते हुए इनकी बेल्ट शॉप में तोड़फोड़ की, जबकि मुकामी अफराद ने इसकी शदीद तरदीद की और कहा कि तोड़फोड़ का इल्जाम कतई गलत है। उन्होंने सिर्फ पुलिस और एक्साइज महकमे जात में शिकायत करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस तोड़फोड़ से गाँव के किसी भी फर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। ముప్కాల్ మండలం ముప్కాల్ గ్రామంలో గత కొన్ని రోజులుగా గౌండ్ల వారు అంటే గీతా కార్మికులకు గ్రామస్తుల మధ్య వాళ్ళు కల్తీ కళ్ళు తయారు చేసి అమ్ముతారు కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మా గ్రామ ప్రజలు మరి అనేక కష్టాలకు లోనవుతారు. కల్తీ కళ్ళు తాగి రోగాలకు పాలవుతారు. నడవలేని పరిస్థితి ఉంది. మత్తుకు బానిస అవుతారు. కాబట్టి దాన్ని అరికట్టే విషయంలో గ్రామస్తులు వారిని పిలిపించి సమస్య పరిష్కారానికి అనేక విధాలుగా ప్రయత్నించిన వారు వినక తమతోనే వాదలే అని చెప్పి మరి వినకుండా మరి ఎక్సైజ్ వారితో మరి మాట్లాడిన వారు చెప్పి సమస్యను మరి పరిష్కరించుకోలేని వారు సూచించినా కూడా వాళ్ళు వినకుండా మొండిపట్టి ధోరణితోని వాళ్ళు పోతున్నారు. కాబట్టి మా గ్రామస్తులందరూ కలిసి ఈరోజు మరి వారిపై తగిన చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా స్థానిక ఎస్ఐ గారికి మరియు ఎక్సైజ్ శాఖ వారికి విన్నవించడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ మండలం కూడా మేము చాలా రోజుల నుంచి ఎల్లగూరు నుంచి సఫర్ అవుతున్నాము. కౌలను పిలిచి చర్చలకు పిలుస్తున్నాము. వాళ్ళు కళ్ళు చేసి మత్తు మందు కలిపి బానిసలు చేస్తుండ్రు. వాళ్ళని పిలిచి చర్చలు పిలిచినా కూడా విఫలమైపోతుండ్రు. మాట వింటలేదు. కాబట్టి అందుకోసం ఈరోజు చర్చ జరగడం జరిగింది. మాకు వాగ్దానం కూడా జరిగింది. కాబట్టి శాంతిపూర్వకంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. పెద్ద సార్లకు కూడా సమస్యలు చెప్పి పరిష్కారం చేయమని కోరుకుంటున్నాము. మేము చేయలేదు. మేమేమనుకున్నామంటే కళ్ళు బాగాలేదని చెప్తున్నాము. వాళ్ళు ఇంటలేరు. దానికి అంతే మేము ఇచ్చినాము. రోజు కావాలి కూడా పోయినాము. వాళ్ళు తప్పించి మేము వారం నుంచి మేము కూడా ఇదే పని చేసినాం. दरपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में जेडपीटीसी बाजरेडी जगन के हाथों शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इन मुनफरिद स्कीमात से लाखों खानदानों ने इस्तेफादा हासिल किया है और कई लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। दरपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेडी जगन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों मुस्तहिक खानदानों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 34 चेकों की तकसीम अमल में आई। मुकामी तहसीलदार जयंत रेड्डी ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए जेडपीटीसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बाजरेडी जगन ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है और बिलखुसूस गरीब तबकात की फलाह व बहबूद और इनकी इमदाद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल लाया है, जिनमें सबसे अहम शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीमात है।
इन स्कीमात से अब तक हजारों खानदानों ने इस्तेफादा किया और कई लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अज़वाजी रिश्तों से मुंसलिक हो चुकी है। बाजी रेड्डी जगन ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों को खसारे से बचाने और इमदादी कीमतें फराहम करने के लिए धान की खरीदी के मराकज़ का आगाज किया जा रहा है। बाजी रेड्डी जगन ने हुकूमती स्कीमात की निजामाबाद रूरल हल्के में मौसर अमलावरी पर रियासती वज़ीर आला KCR और रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली सरपंच बलराज, सोसाइटी चेयरमैन राजेंद्र रेड्डी, MPTC गंगाधर और दीगर मौजूद थे। వేరే మన పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక ఉంది కదా, కర్ణాటకలో కూడా వడ్లు కొనరు, ప్రైవేట్ కంపెనీ. అప్పట్లో గుర్తుందా మీకు? గంజలో పోయి వీటి కోసము లారీల కిందనో లేకపోతే అలా కుప్ప దగ్గర పడుకుంటున్నాం మనం, గుర్తుందా? ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ప్రభుత్వమే మన పొలం దగ్గరకు వచ్చి వడ్లు కొంటుంది. ఉంటుందో లేదా? ఎక్కడ ఉండలేదు. बल्दी सफाई मुलाजमीन को तमाम सहूलतें फ्राहम की जाए। PF और ESI की सहूलत भी फ्राहम की जाए। बर वक्त तनख्वाह और दिगर अशिया की फ्राहमी अमल में लाई जाए। AITUC की क़यादत में बल्दी मुलाजमीन का दफ्तर बल्दिया के बाबुल दाखिला पर एहतजाजी धरना। बल्दी मुलाजमीन ने AITUC की क़यादत में दफ्तर बल्दिया के सदर दरवाजे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुलाजमीन के बुनियादी मसाइल की फिलफोर एकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर AITUC के जिला सदर वाई ओमैया ने कहा कि बल्दी सफाई मुलाजमीन को फिलफोर सहूलतों की फ्राहमी लाजमी है। रेगुलर मुलाजमीन के अलावा कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन यकसा मसाइल का शिकार है। इनको ज़रूरियात की अशिया की फ्राहमी अमल में नहीं लाई जा रही है। ये मुलाजमीन गाड़ी और झाड़ू जैसी ज़रूरी अशिया से भी महरूम है। इसके अलावा तेल, साबुन और दीगर सहूलतों की फराहमी भी महकमे की जिम्मेदारी है, मगर इन सहूलतों से भी मुलाजमीन को महरूम रखा जा रहा है। उमैया ने बताया कि मुलाजमीन को तनख्वाहों की फराहमी में तातुल का मुजाहरा किया जा रहा है। इन मुलाजमीन को GO 60 के तहत तनख्वाहों की बरवक्त फ्राहमी अमल में लाई जाए और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजिमतें फ्राहम की जाए। इस मौके पर उमैया ने कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा से नुमाइंदगी करते हुए मुलाजमीन को PF और ESI की सहूलतें फ्राहम करने का मुतालबा किया और 330 नए मुलाजमीन को टूल्स की फ्राहमी का मुतालबा किया। इस मौके पर यूनियन कायदीन P नरसिंह राव, P सुधाकर, राजन्ना, C गंगाराम और दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థ కార్మికుల మున్సిపల్ కార్మిక వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో AITUC ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానంగా గత అనేక రోజులుగా అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఇవాళ ప్రధానంగా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి బట్టలు, సబ్బులు, చెప్పులు, నూనెలకు సంబంధించి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరపున ఇవ్వాల్సి ఉన్న దాదాపు సంవత్సరాల కాలం అవుతున్నా కూడా నేటికి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. పనిముట్లకు సంబంధించి ఇవాళ కార్మికులు ఎన్నిసార్లు అడిగినా, యూనియన్ పక్షాన ఎన్నిసార్లు అడిగినా తీసుకొచ్చినటువంటి పనిముట్లు మొత్తం పాడైపోయిన తర్వాత మేము ధర్నాలు చేస్తే తప్ప ఇవాళ మున్సిపల్ అధికారులు స్పందించి ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. అదే రకంగా ఇవాళ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల వేతనాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 11వ PRCని ప్రకటించినా వాళ్ళ జూన్ నెల నుంచి ఇస్తున్నా కూడా ఇవాళ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు మాత్రం ఆ జీవోను అమలు చేస్తలేరు. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। रियासत भर में 6,635 धान की खरीदी के मराकज़ का आगाज किया जा रहा है। किसानों को धान की मुनासिब कीमतें फ्राहम की जा रही है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। छूने वाले के अंदाज से इसकी नीयत का अंदाजा होता है। ऐसे अफराद से चौकन न रहे। चाइल्ड कोऑर्डिनेटर जोशना की तालिबात को तलकीन। बड़गल के ZP स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का शौर बेदारी प्रोग्राम। वर्नी के पेट्रोल पंप पर डीजल कम डालने का इल्जाम। बरहम हुजूम ने पेट्रोल मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने और पेट्रोल पंप के लाइसेंस को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि रोजाना भारी मिकदार में डीजल चोरी किया जा रहा है।
मुबकल की देई अवाम और गौर तबके में तनाव का माहौल। गौर तबके ने हमले का मुकामी अफराद पर इल्जाम आयद किया, जबकि मुकामी अफराद और बीडीसी कमेटी ने गौर तबके पर मिलावटी सेंधी फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।